दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी अपडेट। कद्दावर बहुजन समाज पार्टी के नेता समाजवादी पार्टी में शामिल। बहुत बड़ी अपडेट आपको बता दूं कि 2027 उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले लगातार अखिलेश यादव जिस तरह से जमीन पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी के हर एक राजनीतिक संस्थानों से, राजनीतिक एक्टिविटीज से लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर पूरी तरह से पिक्चर साफ है कि अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी में आमने सामने की फाइट है 2027 में। उससे पहले आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे नेता समाजवादी पार्टी में आने का पूरी तरह से प्लान बना चुके हैं। एक बहुत बड़े कद्दावर जमीनी नेता जो है कि निश्चित तौर पर जो पूरी जीवन बहुजन समाज पार्टी में रहे, एक जनाधार वाले नेता, कद्दावर जमीनी नेता बहुजन समाज पार्टी को छोड़ हो गए, अखिलेश यादव से मुलाकात कर लिए। आपको बता दूं कि पूरी तरह से क्लियर है कि अखिलेश यादव ही भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जमीन पर हर एक मुद्दों से लेकर डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर तमाम वो राजनीतिक मुद्दा हो, सामाजिक मुद्दा हो, लेकर अखिलेश यादव जिस तरह से पीडीए समीकरण के तहत चल रहे हैं, निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी में जितने भी कद्दावर नेता इस समय बच गए हैं, लाइन लगाए हैं और धीरे धीरे ज्वाइनिंग होती जाएगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा उलटफेर हो गया। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। सभी प्रमुख राजनीतिक दल अपनी रणनीतियां तैयार करने में जुटे हैं। भाजपा, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने जो कि बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती की सक्रियता तो हल्का फुल्का बढ़ी है, लेकिन बसपा को बहुत करारा झटका लग गया। और आपको बता दूं, बसपा सरकार में मंत्री रहे अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू ने शनिवार को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात कर ली। बहुत बड़ी अपडेट है। इस मुलाकात के दौरान सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो कि फखरुल हसन चांद समेत कई प्रमुख नेता मौजूद भी रहे। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। फखरुल हसन चांद ने इस मुलाकात में अहम भूमिका निभाई है, निश्चित तौर पर। हालांकि अनीस अहमद ने अभी आधिकारिक रूप से तो सपा ज्वाइन नहीं किए, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा वो जल्द सपा जो कि ज्वाइन कर लेंगे। और जो औपचारिकता है निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने की, बस वह रह गई है। बाकी अखिलेश यादव से अनीस अहमद एक कद्दावर जमीनी नेता हैं, मुलाकात कर चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। फखरुल हसन चांद ने सोशल मीडिया पर जो है कि अनीस और अखिलेश यादव जी की फोटो को भी उन्होंने शेयर किया और समाजवादी पार्टी के लिए स्वागत भी ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किए। सपा प्रवक्ता ने बताया कि अनौपचारिक मुलाकात थी, लेकिन ज्वाइनिंग जल्द हो सकती है। उन्होंने कहा कि फूल बाबू के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। वे पीलीभीत के कद्दावर जमीनी नेता हैं, जिसमें पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी समेत कई जिलों में सपा को फायदा होगा। फूल बाबू मुस्लिम समुदाय में पकड़ जबरदस्त रखते हैं, निश्चित तौर पर ये चीजें सबको पता है। यह मुलाकात 2027 चुनाव के लिहाज से बेहद आम मानी जा रही है। अनीस अहमद पीलीभीत क्षेत्र के प्रमुख नेता हैं और मुस्लिम मतदाताओं में अच्छी पैठ रखते हैं। वे पीलीभीत और जो कि बिशलपुर सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं और 4 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में बसपा ने उन्हें पीलीभीत से टिकट दिया था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। बसपा सरकार में वे अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रह चुके हैं। उनके पिता जो कि सफ़ी अहमद खां भी बिलासपुर नगर पालिका के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक फूल बाबू का सपा में शामिल होना बसपा के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। बहुत बड़ी अपडेट है। खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में सपा इस मौके को अपनी स्थिति मजबूत जो कि करने में बिल्कुल कामयाब हो चुकी है। निश्चित तौर पर बसपा सुप्रीमो मायावती जी लगातार बैठकें कर रही थी, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में राजनीतिक युद्ध चल रहा है, उस युद्ध को बहुजन समाज पार्टी नहीं निभा पा रही है। जमीनी हकीकत है। और जितने भी आपको बता दूं ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के नेता हैं, लगातार समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं, लगातार समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके और भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं। अखिलेश यादव पीडीए रणनीति कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम।
ये समाज को बिल्कुल एकजुट करके भारतीय जनता पार्टी से फाइट करना चाह रहे हैं। 2024 में अखिलेश यादव ने जिस तरह से समीकरण बनाए, जिस तरह से ओबीसी, एससी, एसटी समाज को और मुस्लिम समाज को टिकट दिए, निश्चित तौर पर हर एक सीट पर इतनी कड़ी फाइट हुई और समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा भी दी। और साथ में जो बहुत सारी सीटें हैं, 10 ऐसी सीटें हैं और हार जाती भारतीय जनता पार्टी, तो 50 सीट भारतीय जनता पार्टी लो समझ लो कर चुकी है। तो ये सब समीकरण है। अखिलेश यादव बिल्कुल एक मुश्त जो है सामाजिक न्याय के रास्ते को बिल्कुल उद्घोष करते हुए चल रहे हैं। इसका जो है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। जो बहुजन समाज पार्टी में है वो नेता बिल्कुल जो है कि परेशान है, हताश हैं। उनको पता है कि समाजवादी पार्टी में जाने में ही निश्चित तौर पर सामाजिक न्याय की लड़ाई का बचाव हो सकता है और पूरी तरह से जो समाज है, जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज है, बिल्कुल एक मुश्त जो है कि उसके मन में या तो जो कि सीधा क्लियर कट है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में लड़ाई है। बीच के एंगल में किसी इधर उधर वोट देने का मतलब है वोट खराब करना। तो ये जो चीजें हैं, जो परसेप्शन है, जो अखिलेश यादव का लगातार जमीन पर उतरना, सक्रिय रहना, लगातार बीएलओ जितने भी दलित पिछड़े अल्पसंख्यक हैं उनके घर पर जाना, लगातार आवाज उठाना, तमाम किसानों के मुद्दे, जवानों के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे और पिछड़े दलित समाज के मुद्दे, अल्पसंख्यक समाज के मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव जमीन पर कार्य कर रहे हैं और पिछले 2022 से स्टार्ट ये काम है। तो निश्चित तौर पर इसमें कोई शक, सवाल, संदेह है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर चली गई है, निश्चित तौर पर इसमें कोई अब संदेह नहीं है। अखिलेश यादव निश्चित तौर पर लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ढकेलते हुए नजर आ रहे हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।